हरिओम मित्रों, आज हम लोग माहेश्वर सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और माहेश्वर सूत्र का उपयोग क्या है उसको समझेंगे। और अपने बीच में हम लोग देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र का उद्भव कहाँ से हुआ है। पाणिनि ने वर्णमाला के 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। 14 सूत्र उसके कहाँ से मिले हैं। धार्मिक आधार पर भगवान शिव जी अपने नृत्य के समय जब लास्ट में उन्होंने नृत्य समाप्त किया तो 14 बार डमरू बजाया। डमरू बजाने से जो ध्वनियाँ उत्पन्न हुई उसे हम सूत्र कहते हैं, जो पाणिनि के सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। इसका संधि में, प्रत्याहार में और डायरेक्ट इसका उपयोग प्रत्याहार के अलावा भी सूत्र को लिखने के लिए भी आता है। क्रमशः आगे हम बताएंगे और हम देखेंगे कि इस सूत्र के माध्यम से और इसके प्रत्याहार के माध्यम से इसको हम देखेंगे कि जैसे कुछ प्रत्याहार हैं इसमें अच, हल, अक, यण, इक जैसे कुछ नाम लिखे जाएंगे। नहीं तो इनको कुल मिला करके 42 प्रत्याहार इसमें इसके माध्यम से बनाया जा सकता है, जिनका प्रयोग संधि को पढ़ते समय मैंने अगले वीडियो में किया है, उसको आप देख सकेंगे। प्रत्याहारों का एक प्रयोग ऐसा भी होता है, एक प्रत्याहारे कतिवर्णानि, आगे ऐसे कि प्रत्याहारे कतिवर्णानि संधि। अब इसको हम देखेंगे कि एक प्रत्याहार में जैसे आयुण रेलिक, आपको यहाँ लिखा गया है कि आयुण रेलिक, ये 2 सूत्र आपको दिख रहा है। आयुण में ई मिला है, ई उ री ली। अगर हम देखें तो एक प्रत्याहारे, अगर आ गया परीक्षा में एक प्रत्याहारे कतिवर्णानि संधि, एक प्रत्याहारे ई उ री ली, 4 वर्ण इसमें हैं। परीक्षा में इसको हम लिख सकते हैं कि एक प्रत्याहार में ई उ री ली 4 वर्ण हैं। इसमें हमको आपको एक समझाना भी है कि समझना है कि प्रत्याहार की स्टार्टिंग सूत्र के शुरुआत से भी हो सकती है और सूत्र के बीच से भी हो सकती है। जैसे आपको यही मैं सूत्र बताऊं कि एक प्रत्याहार है जैसे, तो इस बीच में अगर हम देखें कि एक प्रत्याहार बीच से शुरू हुआ है, इसी सूत्र में देखिए आयुण है, इक, आयुण का आ छोड़ दीजिए, ई जो है अपना, ई में क्या है, ई उ री ली, एक प्रत्याहार है। इसको हम कहेंगे एक प्रत्याहार में ई उ री ली 4 वर्ण हैं, ये बीच से शुरू हुआ है। ये टेक्निकल पॉइंट है जो समझने का विषय है। और इसी में देखेंगे अक प्रत्याहार बन जाए। इन्हीं 2 सूत्रों से हमको क्या मिला है, शुरुआत इसकी कैसे हुई है, यहाँ पर शुरू से हुई है, प्रारंभ से हुई है अक की, आ ई उ री ली। अक जो है अपना यहाँ शुरू हुआ है प्रारंभ से। अब हम देखेंगे इसी के आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि हल प्रत्याहारे हा वर्ण, एक नोट के रूप में हम इसको समझें कि नोट जैसे यहाँ पर हल है, हल ये यहाँ भी है और यहाँ पर हैवरट है। हैवरट यहाँ से लेकर के, चूँकि हमने अगले वीडियो में डाला, आप देखेंगे अच प्रत्याहार। अच क्या है, आ और च यहाँ पर है, आयुण, रिलिक एवं अयौच, इन 4 सूत्रों से मिल करके अच में स्वर पूरा हो गया। और अगर हम कहें कि हल, तो हल क्या है, तो इसी में जो है हमारा हैवरट से लेकर के और हल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि प्रत्याहारों की जो स्टार्टिंग में बताया आपको शुरुआत से होती है, लेकिन एक नोट समझने का विषय ये है कि हल प्रत्याहार में हा वर्ण है और हैवरट सूत्रे अपि हा अस्ति और हल सूत्रे अपि हा वर्ण अस्ति। हैवरट कहाँ है, ये हैवरट 5वां सूत्र। देखिए 5वें सूत्र में ये हा वर्ण जो है हमारा क्या है, इसको हम घेर दे रहे हैं, और हल लास्ट सूत्र है, 14वां सूत्र है। अगर हम एक टेक्निकल बात समझने का विषय है कि अगर हम देखें कि हा वर्ण यहाँ पर है और हा यहाँ 14वें सूत्र में भी है, तो जो हमने एक नोट्स में इसको डाला है अपनी पुस्तक में, देखेंगे कि हल सूत्र में भी है, हैवरट में भी है, 14वां और 5वां सूत्र दोनों में हा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसको पुनरावृत्ति कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत अगर कोई टेक्निकल बात आती है, तमाम परीक्षाओं में भी आ जाती है, टीजीटी पीजीटी में आती है, छोटी परीक्षाओं में भी 6 से लेकर के 10 तक की परीक्षाओं में आ सकता है कि अगर माहेश्वर सूत्र के हिसाब से हम गिनती करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्णों को, जैसा कि मैं वीडियो में बता भी चुका हूँ कि सूत्र के लास्ट माने वर्ण जो हैं अड़ा का, ये जितने 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण हैं, ये गिनती इनकी नहीं की जाती है कभी भी, चाहे वो प्रत्याहार में पूछा जाए, चाहे संधियों में देखा जाए। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अगर माहेश्वर सूत्र में कितने वर्ण हैं,
तो अगर हम टोटल वर्णों को गिनेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने इसमें स्वर व्यंजन है टोटल करिए, तो 33 होना चाहिए व्यंजन हमारे। तो इसलिए जो है अब हम इसको यहाँ पर इसलिए कि हैवरट का हा और यहाँ पर हल का हा दोनों की पुनरावृत्ति होने के कारण से इसकी गिनती नहीं की जाएगी। इसलिए हम इसको अपने सूत्रों में हल को कोई पूछे तो 5 से लेकर के 14 तक के सूत्रों की गिनती करेंगे। तो उसमें टोटल इस प्रकार हम अपने संदेह को आपके मिटा दिए कि टोटल गिनती करने पर तो 34 वर्ण होंगे, लेकिन अगर व्यंजन कोई पूछे तो 33 ही है, 33 ही है। अब आगे हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग समझेंगे। अब देखिए, अब हम इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे कि अब हम संधि में के नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार के 2-4 उदाहरण आपको बताते हैं। चूंकि 42 प्रत्याहार हैं, उसके सब प्रयोग हैं, आप जो आगे पढ़ेंगे वीडियो जैसे पढ़ते जाएंगे संधि में वैसे देखते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको कुछ उदाहरण प्रत्याहार, वर्ण, संधि, सूत्र और उदाहरण दे करके आपको समझाते हैं कि माहेश्वर सूत्र का हमारे जीवन में उपयोग क्या है, पढ़ाई में उपयोग क्या है, उसको देखना चाहिए। अब देखिए, अब हम एक चार्ट यहाँ पर बनाए हैं, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, चार्ट बनाते हैं। तो इस चार्ट में सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि एक जो है यहाँ पर हम चार्ट एक लाइन खींचे हुए हैं, इसमें हम पहले लिखेंगे प्रत्याहार। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रत्याहार, पहले में लिखेंगे प्रत्याहार, फिर लिखेंगे वर्ण, वर्ण लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फिर क्या लिखेंगे, सूत्र, अष्टाध्यायी में इसमें सूत्र भी है इसका, सूत्र में जो है अब हम क्या करेंगे, फिर उसका उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे। अब हमारा उदाहरण जो है ये क्या हो रहा है कि उदाहरण जो है अपने इसमें हम करेंगे आगे चल करके। अब हम देखते हैं प्रत्याहार, कुछ प्रत्याहारों को मैंने कहा कि समझाते हैं, जैसे अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार। अब इसमें क्या देखें, वर्ण, अक में वर्ण क्या है, अ, ई, उ, री, ली। अब कहाँ पर देखना चाहेंगे आप, कहाँ मिलेगा ये, आयुण रिलिक, अ, ई, उ, री, ली। इसके पहले मैंने बताया था कि अंतिम वर्ण की गिनती नहीं की जाती है, अड़ा और का की गिनती नहीं की जाएगी। यहाँ पर अ, ई, उ, री, ली आपका ये प्रत्याहार, अक प्रत्याहारे कति वर्णानि संति अगर कोई पूछे, एक प्रश्न बन गया, अ, ई, उ, री, ली। और आपके संधि में कौन सी संधि इसमें है कोई पूछे, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें अगर आपको कोई पूछता है सूत्र इसका क्या है, आपका सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र है। और इसका कोई उदाहरण बाद में हम नीचे आपको बता देते हैं कैसे होगा उदाहरण इसका। उदाहरण जानना चाहें आप तो इसी समय जान लीजिए। इसमें देखिए विद्यार्थी, इसका उदाहरण क्या है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है विद्यार्थी। इसको अलग करना चाहेंगे, विद्या धन अर्थी। अब इसमें देखिए विद्यार्थी में हम समझा दें आपको, ये देखिए आ, विद्या का है आ, और इसमें अर्थी में आ आया हुआ है, दोनों मिला करके अक के सवर्ण होने पर दीर्घ हो गया, विद्यार्थी यहाँ पर बन गया विद्यार्थी। ये दीर्घ संधि में इसका हम अक प्रत्याहार, इसका वर्ण, इसका उपयोग आगे वीडियो में हमने दिया है। जब दीर्घ संधि पढ़ेंगे तो विस्तार से हमने इसको समझाने का प्रयास किया अगले वीडियो में। फिर आगे देखिए इक प्रत्याहार, इक, इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं, ई, उ, री, ली, 4 वर्ण हैं। इसको अगर आप जानना चाहें सूत्र आपका लिखा हुआ है, ये देखिए ई, उ, री, ली, 2 सूत्र में से भाषा सूत्र से आपका एक मिल गया, एक प्रत्याहार मिल गया। अब संधि कौन सी है, इसका उपयोग क्या है, यण संधि है, यण संधि में इसका उपयोग है। यण संधि का इसका सूत्र क्या है, इको यणच है। इसका अर्थ जानना चाहेंगे, इक का यण हो जाता है। और इत्यादि, इसका उदाहरण हम देखना चाहते हैं, इत्यादि,
इत्यादि को अगर विच्छेद करना चाहेंगे, इति धन आदि। अब इति में क्या है, ई है, ई यहाँ पर है, ई का जो है या हो गया है, तो ई का यण आगे हम एक संधि और पढ़ लेते हैं प्रत्याहार, दूसरा उसका पढ़ लीजिए आप। यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में या व र ला 4 वर्ण हैं। अब यावा राला कहाँ से मिला आप कहेंगे, तो आपका हैवरट और लड़ है। हैवरट में अंतिम अक्षर गिना नहीं जाएगा, यावा राला, ये आपका 4, तो हाथ छोड़ दीजिए, तो यण है, तो यण में बीच से आ गया, यावा राला हो गया, इसको आप निकाल देंगे। और इसके पहले मैंने आपको बता भी दिया है कि प्रत्याहार की स्टार्टिंग बीच से भी हो सकती है और प्रारंभ से भी हो सकती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, इत्यादि हो गया आपका। अब इसमें देखेंगे, अब संधि कौन हो गई, यण संधि है, वही यहाँ पे संधि है, यहाँ पर जो है सूत्र वही है आपका। अब एक और हम देख सकते हैं, एच, एच, एच क्या है, ए ओ ए औ। अब एच क्या है, ये प्रत्याहार है। वर्ण इसमें होते हैं, वृद्धि संधि है। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। अब वृद्धि संधि में सूत्र इसका क्या है, वृद्धि रेच। अब वृद्धि रेच में क्या है, एच की वृद्धि हो जाती है। तो देखेंगे एच कहाँ है, रा में ए की मात्रा लगी है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो रा का जो ए है, एच है, एच, और यही आपका एच प्रत्याहार, ही आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर। माहेश्वर सूत्र में कहाँ अगर आप ढूंढना चाहेंगे, एवं अयो, तीसरा और चौथा जो हमारा सूत्र है, इसके इसमें देखिए, तो ए ओ आए औ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर एच मैंने लिखा, संधि में पढ़ाया गया वृद्धि रेची, एच की वृद्धि हो जाती है। जैसे हमने अका सवड़े दीर्घा, अक के श्रवण होने पर दीर्घ हो जाता है, मात्राएं बढ़ जाती हैं, ऐसे एच में होता है, एच की वृद्धि हो जाती है। अब एच की वृद्धि कैसे होगी, इसका आपको उदाहरण मैं दे देता हूँ। जैसे सदा धन एव, अब मैं इसको उल्टा इसलिए लिख दिया कि संधि विच्छेद करना है, नहीं इसको विच्छेद करना है, इसको संधि करना है। परीक्षा में दोनों प्रकार से आता है, एक तो विच्छेद करने को आता है, संधि जुड़ा हुआ है, संधि है, अलग कर दिया। एक को मैंने अलग से लिख दिया इसलिए कि आप समझ में आ जाए। सदा धन एव अगर परीक्षा में आता है, क्या लिखेंगे, सदैव। अब इसमें क्या है, सदा, आ के बाद ए आया, तो ए क्या है, एच है, एच ए है, एच की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि में क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे आकाशवाणी दीर्घा में आपने विद्यार्थी में आ और मिलकर के आ, दीर्घ आ हो गया। यहाँ पर क्या हुआ है, इसको आप और समझिए थोड़ा स्पष्ट, आ प्लस अ बराबर क्या हुआ, आ, दीर्घ आ हो गया। ऐसे ही इसमें हुआ है सूत्र के अनुसार। अब इसमें क्या हुआ, वृद्धि होना है, तो इसमें क्या है, सदा में आ और ए। अब आया, आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ सी परिभाषा पढ़ेंगे वीडियो में, तो आ के बाद ए आएगा तो क्या बन जाएगा, आए। आय हुआ यहाँ सदैव में, ये दा में क्या हुआ, आय की मात्रा लग गई ना, आय हो गया ये। अब हमारा इसी प्रकार से इसे हम एक एक करके हमने समझ लिया क्या कैसे है। शेष आगे वीडियो में संधि पढ़ते समय हम विस्तार से हम लोग प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्रों को समझेंगे। इन माहेश्वर सूत्रों के क्रम भी जरूरी है जानना, क्योंकि ऐसी परीक्षाओं में भी, चाहे वो जूनियर कक्षाओं में हो, चाहे हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ये आ जाता है कि 5वां सूत्र लिखो, चौथा सूत्र लिखो, 11वां सूत्र लिखो। तो आपका देख रहे हैं आप, क्रमशः मैंने लिखा हुआ है। आपका जो सूत्र शुरू में भी देखा था आपने, यहाँ पर देखेंगे तो आयुड़ से लेकर के हल तक ये 14 सूत्र हैं। इसमें कोई पूछे कि कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 11वां है, ये 9वां है, कोई भी सूत्र देखेंगे आप, तो आपका जो है इधर शुरू में मैंने आपको वीडियो में दिखाया आपको कि ये जो है क्रमशः ये लिखा हुआ है। अब ये जो सूत्र अपना है, इसमें क्रमशः देखिए 14वां लिखा हुआ है। तो आगे आगे 11वां सूत्र लिखो, तो अभी 11वां सूत्र ये खा छठा चढ़ता, तो खा छठा चढ़ता में क्या है, लास्ट लिखा नहीं जाएगा। अब आ गया 11वें सूत्र में कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, तो इसको आपको ख फ ये इतने वर्ण हैं गिन करके आपको बताना पड़ेगा। तो ये परीक्षा में कई प्रकार से आता है,
चाहे वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे अपने होम एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, हाई स्कूल इंटर में, 9th में, सब जगह ये आता रहता है। तो इस प्रकार से खा छठ चढ़तों में ये सबसे बड़ा सूत्र है, पूरे 14 सूत्र में है, ये ज़्यादातर आता रहता है। अब इसमें प्रत्याहार आते हैं, क्रम इसका आ गया कि 14 लिखिए, 15वां लिखिए, 11वां लिखिए, 9वां लिखिए, ये सूत्र हो गया। संधियों में इसका प्रयोग हो गया। माहेश्वर सूत्र कहाँ से लिया गया है, कितने सूत्र हैं, प्रत्याहार कितने बनते हैं, मैंने बताया आपको 42 बनते हैं। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र का उपयोग हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में और आध्यात्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है, शुरू मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से संधि को पढ़ने के लिए अस्थायी रूप से अगर हमारे जीवन पर्यंत हमको याद रहे, कोई संधि का उदाहरण कैसे पढ़ेंगे, सूत्र के अनुसार अगर पढ़े रहेंगे तो हमें जीवन भर नहीं भूलेगा। तो ठीक है मित्रों, अब क्रमशः हम लोग इसको याद कर लें और ठीक अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।